असफलता लोगों को अंधकार में ले जाती है, लोगों को नेगेटिव करती है, लेकिन क्या आपको पता है सफलता भी लोगों को नेगेटिव में लेके चली जाती है और अंधकार में धकेल देती है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ मैं, प्रमाण के साथ आप सभी को बताऊंगा, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बिना स्किप किए हुए आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। मैं अनुज सिंह अपडेट हेल्थ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो मैं ये वीडियो में एक कहानी से शुरू करूँगा। एक कंपनी है जिसका स्थापना मार्च 2022 में होती है। दो बड़े लीडर्स को टॉप में लगाया जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट। एक लेफ्ट और एक राइट में एक दोनों का ग्रोथ बहुत तेजी से जो है पहले मंथ और दूसरे मंथ बढ़ता है। दोनों पॉजिटिव होते हैं। पहले और दूसरे मंथ ही उस कंपनी में बहुत सारे डायमंड पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे लोग डायमंड बन जाते हैं। पॉजिटिविटी जो है उन लोगों को बिल्कुल चरम पे था, सारे लोग खुश थे, सभी का पे आउट बहुत जबरदस्त आ रहा था। कंपनी के एमडी सबको लगातार मोटिवेट कर रहे थे। कंपनी के एमडी का ध्येय बिल्कुल सत्य था। वो बार बार इन चीज़ों को आगाह कर रहे थे कि दोस्तों, सफलता और असफलता आना और जाना लगा रहता है। लगातार मिली हुई सफलता भी कई बार घातक होता है, इसलिए आप सभी कभी भी अगर असफल हो भी होते हैं तो नेगेटिव मत होइएगा। उनकी बात जो है बिल्कुल सत्य प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ता चला गया, टीम काफ़ी उत्साह में था, लोगों का पे आउट लगातार बन रहा था, बढ़ रहा था। एक लेफ्ट और राइट, ये तराजू का दो पलड़ा जो है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया, दोनों में अनबैलेंस होता चला गया। एक पलड़ा बहुत तेजी से जो है नीचे की ओर भारी होता चला गया और दूसरा पलड़ा जो है हल्का होता चला गया। हल्का होने का मतलब एक का जो है बिजनेस डाउन होने लगा और दूसरे का बिजनेस जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। डाउन ही नहीं होने लगा दोस्तों, जो टॉप में बंदा था, जो स्टार्टिंग में डायमंड बना, उनके नीचे का जो लोग है वो डायमंड बनने लगे और ऊपर जो है लोग, उनका जो है पे आउट जो है कम होने लगा और नीचे वाले बंदे का पे आउट ज़्यादा होने लगा। यहाँ पर बहुत बड़ा नेगेटिविटी का कारण बना। अपलाइन को अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने डाउनलाइन को कैसे मोटिवेट करूं जब मेरा पे आउट उससे कम है। और यहाँ से जो है अपने अंदर जो व्यक्ति टॉप में था उनके अंदर जो है हीन भावना आना पैदा हो गया। वो अंदर ही अंदर अपने आप को जो है नेगेटिव महसूस करने लगे। दूसरी तरफ लगातार पे आउट जो है बढ़ता जा रहा था, पलड़ा भारी होते जा रहा था और एक तरफ लगातार पलड़ा हल्का होते जा रहा था। अपनी तरफ से वो बंदा लगातार कोशिश कर रहा था कि मैं किसी भी तरह अपने वजन को बढ़ाऊं, अपने पलड़े को भारी करने का कोशिश करूं, लेकिन लगातार वो जो है इन चीज़ों में असफल होते रहे और उनका पार्टनर जो है लगातार आगे बढ़ते रहे। अंदर ही अंदर वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैं उस बंदे से ज़्यादा भी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी जो है मेरा पलड़ा जो है हल्का होता चला जा रहा है। कहानी बहुत इंटरेस्टेड है दोस्तों, बिना स्किप किए हुए लगातार देखिएगा। तो अब देखिए कि वहाँ पर क्या होता है दोस्त। अंदर ही अंदर जिसका पलड़ा हल्का हो रहा था, कहीं ना कहीं उसके मन में जो है कुछ न कुछ बात खटकने लगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, सफलता पहले मंथ ही बहुत ज़बरदस्त मिला, लेकिन वो सफलता जो है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था वो सफलता ही उनको अपने आप में दबाए जा रहा था। अगर वो धीरे धीरे ग्रोथ होता तो वो ऐसा महसूस नहीं करते। पहले मंथ ही वो चरम पे पहुँचे, अब वो सफलता उनको लगातार उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा था कि आपको आगे और बढ़ना है, अपने पार्टनर से आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। लगातार जो है वो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस कर रहे थे और जैसे जैसे वो पिछड़ा महसूस कर रहे थे वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर जो है गायब होना शुरू हो गया।
धीरे धीरे अपने आप को जो है सोशल मीडिया पे लोगों से अट्रैक्शन ये धीरे धीरे अपने आप में कम करने लगे। और कम करते 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 एक समय ऐसा आया कि उनके मन में बिल्कुल नेगेटिविटी पूरी तरह से बैठ गया। अब वो बंदा पसो पेश में था, कहीं ना कहीं वो, चूंकि उनकी टॉप की आईडी थी, कंपनी के बेहद करीब का बंदा था, अब वो करे तो क्या करे, ना उगलते बनता ना निगलते बनता। उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना करके अपने आप को कंपनी से कुछ दिन साइड किया। अब वो प्लान बनाने लगे कि अब मैं करूं क्या, मेरा टीम आगे बढ़ नहीं रहा है, मैं आगे कुछ कर नहीं पा रहा हूं, अब कंपनी को, इस कंपनी को आगे लेकर के जाऊं या किसी और दौड़ में जाऊं। यहीं पर लोग जो है ना, इस दौर को जिन लोगों ने संभाल लिया वो व्यक्ति सफल होता है दोस्तों। यहीं पर लोग कहीं ना कहीं फंसते हैं, ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि अब हमें जो है अगले बंदे को इससे ज़्यादा सफलता हासिल करके दिखाना है, और यहाँ पर जो है शॉर्ट टर्म सफलता के चक्कर में कुछ ऐसे कंपनियों में फंस जाते हैं जहाँ पर अपना तो वो कैरियर बर्बाद करते ही हैं, बहुत सारे अपने साथ ले गए लोगों को का भी जो है करियर बर्बाद कर देते हैं। हाँ दोस्तों, जिनके लिए ये कहानी कहा गया है, अगर वो इस वीडियो को देखेंगे, समझ जाएंगे, जिस कंपनी के बारे में ये वीडियो बनाया गया है उस कंपनी के सारे बंदे समझ जाएंगे। दोस्तों, मैं इसमें किसी का अभी तक नाम नहीं लिया, कौन सी कंपनी है ये भी नाम नहीं लिया गया, और कौन सा वो लीडर है ये भी नाम नहीं लिया गया। आप खुद गैस करो और इसके कमेंट्स में डाल करके मुझे बताओ कि वो कौन सी कंपनी है जिसके लीडर है, और वो कौन सा लीडर है जो लगातार वो पिछड़ता चला गया बंदा, और एक समय ऐसा आया कि सफलता के तले दब गया। मैंने बताया था ना दोस्तों कि असफलता तो नेगेटिविटी लाता है, लेकिन धीरे धीरे जो मुकाम पे चढ़ता है उसको ऊपर चढ़ने में समय तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो पावर उसके अंदर आता चला जाता है, लेकिन अचानक आपको छत पे चढ़ा दिया जाता है, मंजिल पे पहुंचा दिया जाता है, एक ऊंचे मुकाम पे पहुंचा दिया जाता है, तो नीचे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का आपको सामना नहीं करना होता है, तो आपको उस सफलता का जो है प्रभाव समझ में नहीं आता है, उस सफलता का जो है आपके ऊपर जो कोई बर्डन नहीं हुआ, तो उस कठिनाई को समझ में नहीं समझ पाते हैं, और यही जो है आपके लिए नेगेटिविटी का कारण बनता है। तो अगर आप उस सफलता को हासिल करने में जो है एक एक सीढ़ी चढ़े होते, तो इस कंपनी को कभी भी आप क्विट नहीं करते और किसी अदर कंपनी में नहीं जाते। आपको पता होता कि यहाँ तक पहुँचने में हमें बहुत मेहनत करना पड़ा है, लेकिन आपको बैठे बैठाए ऊपर की आईडी मिली थी और उसको आप संभाल नहीं पाए। वहीं आपके दूसरे पार्टनर जो है लगातार आगे बढ़ते रहे, उनका पे आउट लगातार आगे बढ़ता रहा और आज भी बढ़ रहा है, लेकिन आप जो है उनके दबाव में आकर के इस कंपनी को क्विट किया और किसी और कंपनी को ज्वाइन किया। वो कंपनी कैसा है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, वहां पर आपकी सफलता कितनी होती है वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, मैं यहां जरूर कहना चाहूंगा कि मात्र आपने 6 महीना में ये कैसे डिसीजन ले लिया कि आप असफल हो गए। आप अपने मन से हारे हो। सही मायने में आप यहाँ पर जो है अपनी कंपनी से तो नहीं हारे, लेकिन आप अपने मन से हार गए, और जो बंदा मन से हार जाता है ना, तो वो जिंदगी में पिछड़ ही जाता है। तो यहाँ पर आपका मन जो है हार गया, इस वजह से जो है आप कंपनी को क्विट किए। अगर मन से नहीं हारे होते, कंपनी में कि कोई भी बंदा 6 महीने में इतना बड़ा मुकाम, जिस मुकाम पे आप थे, नहीं हासिल कर पाता है। आपको मुकाम मिल गया था, आप उसको संभाल नहीं पाए। चलो कोई बात नहीं, चढ़ाव और उतार तो आता रहता है, कोई चढ़ता है तो कभी गिरता भी है, लेकिन आपको जो है यहाँ पर किसी ने सलाह नहीं दिया, या अगर कोई सलाह दिया होगा तो गलत सलाह दिया, और कहीं मेरे हिसाब से आप रास्ता भटके हो। लेकिन चलो, आप जहाँ भी गए हो वहाँ पर भी दोस्तों आप जो है टिक करके काम करना। आप वहाँ पर कुछ दिन आप जरूर, वहाँ पर भी सफलता मिलेगा, फिर डाउन जाएगा ग्राफ, अप एंड डाउन होगा ही। आपका हृदय का गति भी जो है ना दोस्त अप एंड डाउन होता है। अगर कोई भी हृदय की गति फ्लैट होता है तो समझ लो कि वो बंदा डेड है। तो अप एंड डाउन तो होता रहेगा दोस्तों, और वही जो है जीवन का नियम है। तो अगर जिस कंपनी में भी आप गए हो वहाँ पर भी अप एंड डाउन होगा। भगवान करे कि आप वहाँ पर सफल हो जाएं।
और जहां भी रहे अच्छा पैसा इनकम करें। लेकिन अपने साथ जो है अगर आपका करियर बर्बाद होता है तो आप अपने साथ जितने लोगों को ले करके गए हो उन सभी का जो है करियर बर्बाद होता है। आप तो सोचोगे कि चलो हम फिर यहाँ पर जा कर के अपने पीछे जो है सबको लेकर के आ गए, हमारा पैसा वापस आ गया, लेकिन उनका क्या जो आपके पीछे पीछे लगातार दौड़ रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। और अभी इस कहानी का बहुत सारा पार्ट बाकी है जो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। और एक निवेदन और, अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।